दोबारा से प्राण डाले, जिससे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी अब तुम पैदा हुए हो। बोलिए परीक्षित महाराज जी की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो आज बधाई बजने लगी है पांडवों के यहाँ। अरे बेटा राजा पारत के, बेटा राजा पारत के, भाइयों रे बेटा राजा पारत के, भाइयों रे धरो परीक्षित हो नाम। बेटा राजा पारत के, भाइयों रे बेटा राजा पारत के, भाइयों रे धरो परीक्षित हो नाम। अरे धरो परीक्षित नाम द्वारा पे बजे बधाई, राजा मन में मगन मगन है कसात महातारी। बेटा राजा पारत के, भाइयों रे बेटा राजा पारत के, भाइयों रे धरो परीक्षित हो नाम। परीक्षित नाम रख दिया। धीरे धीरे परीक्षित अब सयाने हुए तो परीक्षित की शादी नवलदे के साथ में हुई। और जब शादी हुई नवलदे के साथ में परीक्षित की, एक दिन महाराज परीक्षित ने कहा, और इधर द्वापर का अंत चरण था परीक्षित जी, कलयुग की बारी आने वाली थी। भगवान कन्हैया ने पांडवों को समझाया, अपने नाती परीक्षित को राजा बनाओ, जो आगे समय आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है, कलयुग आ रहा है और कलयुग में बहुत अत्याचार होंगे, इसलिए तुम पांचों पांडव द्रौपदी को ले जा करके साथ में हिमालय के लिए चले जाओ। एक बात कही भगवान ने, तो परीक्षित को राजा बनाया गया। और जब राजा बनाया गया परीक्षित को, तो वो समय कौन सा था लोगों? लला के द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई है। कलयुग की बारी आई है। ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। द्वापर था मृत्यु सैया पर, कलिबाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने में था। पापों का उदय हो रहा था, कलयुग की बारी आने वाली थी भैया। तब परीक्षित राजा बने। और जब परीक्षित राजा बने भैया,
तो एक दिन परीक्षित महाराज घोड़ा पे शिकार खेलवे के लिए सवार होकर चले। तो सुमिर श्री गंगेशु शारदा से समय सुमनाया और माता पिता को सुमिरन करके देगा दई उठाया। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार न बिलम लगायो। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार न बिलम लगायो, न बिलम लगायो। हाय विकट बनी में तब राजा घुस आयो, हाय विकट बनी में तब राजा घुस आयो। परीक्षित महाराज घोड़ा पर सवार होकर के वन में शिकार खेलने के लिए जब चले तो परीक्षित ने आगे बढ़ के देखा। क्या देखा कि एक गाय आ रही है। गाय, उसके पीछे एक काला कलूटा चांडाल हाथ में लाठी लेकर के आ रहा है और जब उसकी लाठी गाय के ऊपर पड़ती है तो गाय तरह तरह चिल्लाती है और गाय चिल्लाती जा रही है। परीक्षित महाराज देख रहे हैं, अरे कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। गाय चिल्ला रही, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। गाय चिल्ला रही है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। परीक्षित ने दूर से देखा हमारे राज्य में और गाय इतनी दुखी, ये पीछे काला कलूटा आ रहा है। चल कर के देखते, आज परीक्षित महाराज आगे बढ़े और जाकर के पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो गाय कहती है, महाराज तुम जिसे गाय समझ रहे, मैं गाय नहीं हूं। कौन हो तुम। महाराज मेरा नाम पृथ्वी है। और ये पीछे जो काला कलूटा चांडाल खड़ा है हाथ में मूसल लिए, ये कौन है। महाराज यही तो कलयुग है, ये कलयुग का समय आ रहा है और कलयुग में ऐसे ऐसे काम होंगे, इसलिए अभी से हम इस भूतल को छोड़ के जा रही हूं, मुझ पे ये कलयुग के दोष सहन नहीं होंगे। परीक्षित कहने लगे, ऐसे काम कौन कौन से कलयुग में होंगे। तो गाय कहती, सुनिए महाराज। गाय बोली कि मैं गाय नहीं हूँ हे राजन, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ।
जाती हूँ, अपने भविष्य की विधा देके संसार छोड़ के जाती हूँ। जवाब दिया गाय ने, महाराज इस कलयुग में बड़े दुराचार होंगे, इसलिए मैं अभी से इस पृथ्वी को छोड़ के जा रही हूँ। गाय बड़ी दुखी है। परीक्षित कहने लगे ऐसे काम क्या होंगे कलयुग में, मुझे कुछ बताओगी? तो गाय समझाती, सुनिए महाराज कलयुग में कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे काम होंगे। तो आज गाय कहने लगी, सुनो महाराज कलयुग में अरे साचिन की कदर नाए झूठन के सत्ता, जो सच इंसान बोलेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, और जो झूठ बोलेगा झूठ पे झूठ बोलता जाएगा उसे लोग सम्मान देंगे कलयुग में। ऐसा होगा। हाँ सुनिए महाराज, साचिन की कदर नाए झूठन के सत्ता, काऊ को न लेके देवे बन से कहीं होशियार, साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। महाराज कलयुग में बहुत बड़े काम होंगे। और महाराज एक बात बताऊं, कलयुग में हर चीज का वर्णन दिया गया। कलयुग में मित्र 3 प्रकार के होंगे। मित्र कौन कौन से परिचित महाराज? मित्र, साथी और फ्रेंड, 3 प्रकार के। मित्र वो होते हैं जो मित्र का दुख देकर के दुखी होते, मित्रता का फर्ज निभाते, वो सच्चे मित्र होते। साथी वो होते जैसे 7 दिन तक हम तुम्हारे साथी बने हैं, उसके बाद में दूसरी जगह कथा बैठेगी, अब वहां बन जाएंगे। फ्रेंड वो होते आज मिल गए फ्रेंड, हाँ आज मिल गए फेरे एंड। मित्रन के ऐसे ढंग मिल मिल के घात करे, तुम करो नेकी वे दगा तुम्हारे साथ करे, माल मारे जाल उड़ागे जगत को ठगे हमेशा। और ऐसे मित्र का आए कलयुग के जमाने, तुम्हें कैसे खेल दिखाए कलयुग के जमाने। और सुनो भैया, कलयुग में महात्मा भी बताए गए, महात्मा संत महात्मा, क्षमा करें हम बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की। महात्मा 4 प्रकार के बताए गए, असली और नकली, कतली और फसली। असली संत वो होते हैं जैसे हमारे ये संत महात्मा बैठे हैं तख्त पर, भगवान की कथा होती है, किसी से कोई मतलब नहीं, कथा सुनते हैं, रोटी मिल जाए तो वली, न मिल जाए तो वली, ये असली संत होते हैं। और नकली महात्मा वो होते हैं घरे बाली बच्चन ने मारो रोटी न दई, सोचने लगे संत बन जाओ। कतली वे होते काऊ को कत्ल करके आए,